कोई भी 2 कोटी का आदमी कहीं से भी उठता है और कुछ भी टिप्पणी कर देता। तो इतनी अपमान करने पर उसकी जीप खींच के उसका मुर्गा बना देता, दल्ले को 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ देता मुख्यमंत्री। उस व्यक्ति को शंकराचार्य नहीं मानूंगा। मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार कि आप शंकराचार्य बनने के लायक भी हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम गलत चीज का विरोध करते हुए सच सुनना ही बंद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जहां लोग 2 हिस्सों में बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कि शंकराचार्य जी होते कौन हैं, ठीक है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने हिंदू धर्म के सर्वोच्च पदों में से एक श्री ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य के रूप में दीक्षा ली और पद प्राप्त किया। उनके स्वामी बनने और इस पद तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत सारी है। गुरु और दीक्षा। उनके गुरु दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी थे। उन्होंने स्वरूपानंद सरस्वती जी से ही संन्यास की दीक्षा ली थी और उनके शिष्य बने थे। अब उनके प्रमुख आंदोलन के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। गंगा सेवा अभियान और 2013 का आंदोलन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने 2013 के दौरान गंगा सेवा अभियान के तहत एक बड़ा आंदोलन किया। गंगा के लिए अनशन। उन्होंने गंगा नदी पर बन रहे बांधों जैसे लोहारी नाग पाला परियोजना के विरोध में और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मांग को लेकर करवाई और अनशन आंदोलन किए। भाजपा का समर्थन। तब 2013-14 का समय था, भाजपा विपक्ष में थी। तब उनके आंदोलन का भाजपा के कई नेताओं ने समर्थन किया क्योंकि उस समय भाजपा सरकार को सत्ता में आना था। अब 2015 का मामला मैं तुम्हें बताता हूँ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और समाजवादी पार्टी के बीच का मामला मुख्य रूप से 2015 की अन्याय प्रतिकार यात्रा से जुड़ा है, जो 2017 के चुनाव तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा था। उस समय उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2015 का वाराणसी लाठीचार्ज का मामला क्या था? गणेश प्रतिमा विसर्जन विवाद। 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा नदी में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा दी थी। वाराणसी में स्वामी जी और अन्य संत गंगा में ही विसर्जन के लिए अड़ गए। अब पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई उन पर यह बताता हूँ। अक्टूबर 2015 में जब संत विसर्जन के लिए जब गोदोलिया चौराहे पर धरने पर बैठे थे, तब पुलिस ने उन पर और उनके समर्थकों पर भीषण लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को गंभीर चोटें आई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अब अन्याय प्रतिकार यात्रा। इस लाठीचार्ज के दौरान विरोध में संतों ने अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली, जिसमें हिंसा और भड़क गई। इसके बाद सरकार ने इन पर मुकदमा दर्ज किया। 2017 का राजनीतिक प्रभाव। अखिलेश सरकार पर संतों का आरोप था कि समाजवादी पार्टी ने उन पर जानबूझकर जुल्म किया और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई। चुनाव में मुद्दा बन गया 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस लाठीचार्ज की घटना को अखिलेश सरकार के खिलाफ एक बड़े चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें संतों का झुकाव भाजपा की तरफ हुआ था। तब से 2017 से अभी तक आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की स्थिति कितनी खराब है। माघ मेला विवाद। संगम जाने से रोकना। विवाद की शुरुआत होती है 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन। परंपरा के अनुसार शंकराचार्य जी अपनी पालकी में बैठकर संगम स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार प्रयागराज मेला प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा और रूट का हवाला देते हुए उनकी पालकी रोक दी। और फिर क्या, धक्का मुक्की और मारपीट। जब स्वामी जी के शिष्यों ने पालकी ले जाने की कोशिश की तो पुलिस और उनके समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई। नन्हे ब्राह्मणों पर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने उनके नन्हे बटुकों ब्राह्मण जैसे छोटे ब्राह्मण शिष्यों और बूढ़े साधुओं को बेरहमी से पीटा और लगभग 12 शिष्य घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। और वहाँ पर बहुत सारे बूढ़े लोग थे, उनको बेरहमी से पीटा गया। अब मैं आपको बताता हूँ स्वामी जी की गलती क्या थी। उन्होंने मांग की थी गौ हत्या बंद करने की। उनकी एकमात्र मांग यही थी, इसलिए उन्होंने मोदी और भाजपा का विरोध किया। इसलिए भाजपा सरकार ने महाराज जी पर लाठीचार्ज करवाया। वीआईपी ट्रीटमेंट। मेले में एक तरफ कल्पवासी थे जो तंबुओं में रहकर सादा जीवन और तपस्या कर रहे थे, और दूसरी तरफ सतुआ बाबा जैसे संत थे जो करोड़ों की कारों में घूम रहे थे फुल वीआईपी प्रोटोकॉल में। दोस्तों, प्रयागराज माघ मेले में केवल सतुआ बाबा ही नहीं बल्कि पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का आगमन भी किसी राजसी ठाट बाट से कम नहीं था। जहां एक तरफ शंकराचार्य को अपनी पालकी ले जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जी की लग्जरी कार वीआईपी कार्स का काफिला था, जिनमें ऑडी कार शामिल थी। उनकी यात्रा में कई मर्सिडीज और टोयोटो गाड़ियां थी जो सिर्फ उनकी सुरक्षा और आराम के लिए थी। अब उनके आगमन का समय पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की क्योंकि वो महंगी गाड़ी में आए थे, और शंकराचार्य जी पालकी में और रामभद्राचार्य जी की गाड़ियां घाट तक गई और वीआईपी पार्किंग्स में खड़ी की। इन्फ्लुएंसर लाइक अभिषेक और कन्हैया मित्तल।
अभिषेक जैसे इन्फ्लुएंसर जो खुद को कट्टर सनातनी और गोभक्त बताता है, इस बंदे के हिसाब से शंकराचार्य जी ढोंगी बाबा है। सुनो एक बार वीडियो देखो। रहा है मैं उस व्यक्ति को शंकराचार्य नहीं मानूंगा। शंकराचार्य है कि नहीं है, कोई भी 2 कोटि का आदमी कहीं से भी उठता है और कुछ भी टिप्पणी कर देता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, के अलावा मुख्यमंत्री जी के लिए किसी और ने कही होती थी ना, तो इतनी अपमान करने पर उसकी जीप खींच के उसका मुर्गा बना देता, दल्ले को 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ देता। मुख्यमंत्री जी का अपमान नहीं सहेंगे। बात ध्यान रखना, योगी जी हमारे लिए सब कुछ है, सनातन धर्म के सब कुछ है। योगी जी हमारे सिर का ताज है, हमारे मुझे मुख्यमंत्री लगा था जी। भाई तुम धर्म की हमारे- रक्षा करते होंगे, गायों की रक्षा करते हो और शंकराचार्य भी तो यही कह रहे थे ना कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो, गाय को काटना बंद कर दो। तो मुझे लगा था तुम शंकराचार्य जी को सपोर्ट में बोलोगे भाई, पर तुम ना बीजेपी के इसलिए चाटू निकले यार। मुझे पता है कि भाई तुम्हें टिकट चाहिए, बीजेपी का नेता बनना है, तुम्हें समझ आता है, सब कुछ सही है और अनपढ़ हो बनोगे भी, बट ठीक है। अगर तुम्हारे हिसाब से वो शंकराचार्य नहीं है पर हिंदू तो है, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हैं शंकराचार्य, फिर भी तुमने उनको ढोंगी बोल दिया यार। और मिलने किसे लोग जाते हैं? और ये जो अभिषेक जैसे इन्फ्लुएंसर है, ये मिलने किसको जाते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को, अनिरुद्धाचार्य से, जो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इसलिए बना क्योंकि रामायण महाभारत हुआ था, तो वहाँ के अस्त्र शस्त्र बचे थे, वो ऑस्ट्रेलिया में फेंक दिए गए, इसलिए उसका नाम अस्ट्रेलिया बन गया। वाह, एक बात सुन, तुमने प्रूव कर दिया यार, तुम बीजेपी के हिंदू हो। इससे पूरे मुद्दे को ही बदल दिया और बोल दिया बाद में कि मैं मुल्लों का जीजा हूँ। वाह भाई वाह, तुम गजब चापलूसी कर रहे हो यार। इन सभी हरकतों की वजह से ना मुसलमान तो तुम्हें गाली देते ही देते हैं, वो अलग बात है, पर 50% हिंदू भी तुम्हें गाली देते हैं क्योंकि तुम नफरत फैलाने का काम करते हो मार्केट में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये 2 कोटि के लोग जाते हैं हमारे शंकराचार्य को गलत बोलते हैं। भाई अब हम बात करते हैं कन्हैया मित्तल की, जो एक भजन गायक है। कन्हैया मित्तल एक बहुत बड़े आर्टिस्ट तो नहीं मैं कहूंगा इनको, और ना ये भजन गायक अच्छे हैं, परंतु कमीशन खा के इतना पेट अभी तक इन्होंने आपने बड़ा कर लिया है जिनके कि लिए भी पैसा उल्टा बचता ही सीधा नहीं। बोला। ठीक है, अब इन पर बात करते हैं। लेकिन आपने जो योगी आदित्यनाथ जी के लिखा है मान करता था, लेकिन आपके इस वक्तव्य के बाद मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार कि आप शंकराचार्य बनने के लायक भी हैं। अब बात करते हैं कन्हैया मित्तल की। ठीक है, धर्म के सर्वोच्च पद यानी शंकराचार्य पर टिप्पणी करने का अधिकार क्या इनको है? पहले तो नहीं। इस बीजेपी के चाटुकार ने कहा है कि सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनने लेने से कोई पूजनीय नहीं हो जाता है, समझो इस बात को। इसने और ऐसा भी बोला है कि आचरण भी ऐसा होना चाहिए। अरे भाई तुम क्या बताओगे शंकराचार्य जी को कि उनका आचरण क्या होना चाहिए? क्या हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया के चाटुकार और बीजेपी के चाटुकार हमारे धर्म के सर्वोच्च गुरुओं को सर्टिफिकेट बांटेंगे? प्रयागराज की इस कड़कड़ाती ठंड में जब शंकराचार्य सड़क पर बैठे हैं, तब ऐसे चाटुकार लोग कमरों में बड़ी बड़ी एसी की गाड़ियों में बैठकर उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। या शंकराचार्य का अपमान पूरे देश और सनातन का अपमान नहीं है? अब बात करते हैं ममता कुलकर्णी की। दोस्तों, क्या एक पूर्व अभिनेत्री तय करेगी देश के शंकराचार्य को क्या करना चाहिए? हाल ही में ममता कुलकर्णी ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोलते हुए कहा है कि सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी की वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये नकली बाबा है। इन्होंने क्या कहा, देखो भाई, ममता कुलकर्णी जो खुद को एक बहुत बड़ी योगिनी बताती है, जो किन्नर अखाड़े से भी आती है, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। वो उन्होंने स्वामी जी की पदवी और उनके आंदोलनों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी जी केवल राजनीति और मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं, लेकिन ममता जी शायद यह भूल गई कि जिस गौ माता और गंगा के लिए स्वामी जी संघर्ष कर रहे हैं वह कोई राजनीति नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। जहां ममता कुलकर्णी उन्हें विवादित बताती है, वहीं हकीकत यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने हमेशा शास्त्रों की मर्यादा की बात की है, चाहे राम मंदिर की शास्त्रोक्त विधि हो या प्रयागराज में संतों के सम्मान की लड़ाई। जो लोग आज स्वामी जी का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सड़कों पर उतरकर गोवंश के लिए लाठियां खाई है? स्वामी जी ने जरूर खाई है। वो समय याद कीजिए जब 2015 का था, 16 का था, अखिलेश सरकार ने उनको पर लाठियां को चलवाई थी। भाई विडम्बना है। देखिए, जो लोग खुद विवादों से घिरे रहे, वे आज उस गुरु पर उंगली उठा रहे हैं जो हजारों साल पुरानी ज्योतिषपीठ की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। ममता कुलकर्णी का बयान महज सुर्खियों में आने का जरिया लगता है, जबकि शंकराचार्य का संघर्ष धरातल पर है। देखो तो इन लोगों की यह मजाल। क्या आपको लगता है कि ग्लैमर दुनिया से आए लोगों को धार्मिक पदों पर इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए? क्या आप शंकराचार्य जी के साथ है यार? क्या अपनी राय कमेंट में जरूर दे भाई। सनातन की आवाज बुलंद करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो लोग अपनी खुद की डिग्रियां तक सार्वजनिक नहीं करते, वही आज एक शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हाय रे हिंदू राष्ट्र, आज का भारत सिर्फ संकट में नहीं बल्कि आत्मा के अपमान के दौर से गुजर रहा है।
जिस देश में संत साधु समाज को दिशा देने वाला माना जाता था, उसी देश में आज अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे विद्वान तपस्वी संत की पहचान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा का अपमान है। शंकराचार्य कोई सरकारी पद नहीं होते, वे साधना, शास्त्रार्थ और समाज की स्वीकृति से बनते हैं। ज्ञान को कागज से नहीं तौला जाता। सवाल और भी सीधे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं वे खुद जवाब देने से बचते हैं, लेकिन संतों से हिसाब मांगते हैं। क्या यही न्याय है? क्या यही नैतिकता है? चिंता तब और बढ़ जाती है जब अभिमुक्तेश्वरानंद के एक शिष्य के साथ यूपी पुलिस द्वारा कथित मारपीट की बात सामने आती है। सवाल ये नहीं कि मारा गया या नहीं, सवाल ये है कि क्या पीटा गया और क्यों। जब सवाल पूछना अपराध बन जाए तब समझ लीजिए लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू चेतना की परीक्षा है।